जनक सुखदेव, वेद व्यास। व्यास। ठीक है, वेद व्यास है। श्रीमद् भागवत लिखा नहीं गया था, ये महाभारत का हिस्सा है, इसलिए आंसर इसका वेद व्यास ले लेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत का रचयिता कोई नहीं है, वो भगवान का उपदेश है। उसको संकलन किया गया है किसके द्वारा? तो आपके वेद व्यास के द्वारा। किस में? तो महाभारत में आपके संकलन है। दुनिया का एक स्वर प्रसिद्ध कहानी द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मुल्कराज आनंद है, अमृता शेरगिल है, खुशवंत सिंह है। मुल्कराज आनंद। सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया है मौलिक अधिकार के रूप में, डीपीएसपी के रूप में, मौलिक कर्तव्य के रूप में, आर्थिक आधार के रूप में। डीपीएसपी है जी, इसके लिए सामान्य काम 44 चलिए सर, आपसे उम्मीद नहीं है। 39 का घ है, 39 का ए है, घ है मैम, घ घ गो 44 सर आपके समान नागरिक संहिता है वो। ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र की प्रणाली पूर्व मीमांसा के दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, उत्तरी मीमांसा है। सांख्य का कपिल है। रक्षा क्षेत्र में पिनाक, जमीन से हवा में मारक एक मिसाइल है। आपके रॉकेट प्रणाली है, टैंक है, पनडुब्बी है। रॉकेट प्रणाली है। जी, रॉकेट को इससे छोड़ा, रॉकेट मिसाइल छोड़ने वाला यंत्र है पिनाक, उसे छोड़ा जाता है पिनाक को। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन। सिख पंथ में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु नानक देव जी के द्वारा, अर्जुन देव जी के द्वारा, रामदास जी के द्वारा या गुरु गोविंद सिंह के द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा। सिखों के कैमरे गुरु थे अर्जुन देव? पांचवें गुरु थे अंगद के, गुरु अंगद के रामदास गुरु रामदास के पुत्र थे। इन्हीं के बाद गुरु गद्दी आपके वंशानुगत हो गया था। ठीक है, और इनकी हत्या किनके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा करवा दिया था। जहांगीर का कौन सा पुत्र इनसे आशीर्वाद लिया था जिसके कारण गुस्सा की हत्या करवाई गई थी? खुसरो। ठीक है, खुसरो विद्रोह किया था जी 1606 में। बताइए ना, आप लोग काहे भूल जाते हैं? किया गया था और इनसे आशीर्वाद लिया गया था, तब इनको हत्या करवाई गई थी, फांसी दिवाई गई थी। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा, सांख्यिकी संगठन के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा? एनएसएसओ के द्वारा। एनएसएसओ के द्वारा। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? काकी किस सूफी सिलसिला के ये थे? चिश्ती के। ठीक है, चिश्ती सिलसिला से ये थे। और ये किनके शिष्य थे बख्तियार ये काकी? अजमेर वाला मोयुद्दीन चिश्ती। ठीक है सर, ठीक है सर, सही बता रहे हैं। सितंबर को मनाते, 5 नवंबर को मनाते हैं, 7 नवंबर को मनाते हैं? 1 दिसंबर को। एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस। ठीक है, आपके कौन से टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? T4 एक टेस्ट है, वो भी होता है। ठीक है, आर्थिक शोषण का सिद्धांत आरसी दत्त, बीजी तिलक, LK झा, दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा गया था। इसमें एक और व्यक्ति का नाम है जी जो उन्होंने भी दिया था, कि कौन से व्यक्ति हैं जो आर्थिक आरसी दत्त? हाँ बिल्कुल। किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले ये सिद्धांत दिया गया था? द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इन इंडिया में उन्होंने आर्थिक शोषण का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। कितना रुपया का आकलन किया था? 20 रुपया का। रुपया का। ठीक है,
संगीत, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत एक नाट्य शास्त्र पुस्तक है, वो आपके नारद मुनि के द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि के द्वारा, तुंडु मुनि के द्वारा, अभिनव गुप्त के द्वारा। भरत मुनि। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश में है, वो पहले आपके थाईलैंड के नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जानते थे, फिलीपींस के नाम से जानते थे, वियतनाम के नाम से जानते थे। बर्मा बर्मा के नाम से। भारत से बर्मा को किस संविधान ये आपके कानून के द्वारा, अधिनियम के द्वारा अलग किया गया है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया है। अलग जब किया गया था साल 37 था, लेकिन अधिनियम जो था क्या था जी? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। किस तापक्रम पे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री, +40 डिग्री, आपके 212 डिग्री, -32 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों आपके बराबर होते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके ठीक है, वाई बी रेड्डी। 15वें के एनके सिंह और 16वां अरविंद पनगडिया। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं, जेके मेहता हैं? विष्णुगुप्त। ठीक है। किस भाषा में अर्थशास्त्र को लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कितने चैप्टर हैं? 15। ठीक है, 15 चैप्टर हैं। इस अर्थशास्त्र को पुनः प्रकाशित करने का श्रेय या संकलन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? शाम शास्त्री। ये मैसूर के लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित किया गया जी। राष्ट्रपति शासन में राज्य प्रमुख शासन का संचालन करता राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्यपाल के हाथों में सभी कुछ चले जाते हैं, राज्यपाल ही चलाता है। किनके इशारे पे? तो आपके राष्ट्रपति के इशारे पे। राष्ट्रपति किनके? तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आपके जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसके इशारे पे काम करता है यहाँ का मंत्रालय। क्या आंसर होगा सर? हाँ, राज्यपाल ही आंसर होगा। सर देखिए, राष्ट्रपति शासन है, कह रहा है कि राज्य का प्रमुख कौन होगा, तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होते हैं उस समय। ठीक है, राज्यपाल ही सभी कुछ है, तो उन्हीं के हाथों में होता है। जैसे बूटा सिंह के उदाहरण, हम लोग बिहार का ही बात करते हैं कि बूटा सिंह जब उन्होंने राष्ट्रपति बर्खास्त कर दिया तो हेड कौन थे? सारा बूटा सिंह के द्वारा लिया जाता था। अभी वर्तमान में अगर देखें तो आपके मणिपुर में जो शासन चल रहा है राज्यपाल के हाथों में है, राज्यपाल सब चलाते हैं, राज्यपाल ही निर्णय लेते हैं। उनको निर्देशित भले ही केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल करता है, लेकिन शासन किनके हाथों में है? राज्यपाल के हाथों में। आपके जम्मू कश्मीर में देखिए, अब तो सरकार आ गई है, लेकिन जब थे मनोज सिन्हा तो सारा निर्णय कौन लेते थे? मनोज सिन्हा। कंट्रोवर्शियल रहा था सतपाल मलिक वाला कार्यकाल, वो भी देखिए। तो सब कुछ हेड जो होते हैं कौन होते हैं? राज्यपाल हो जाते हैं। शेक्सपियर की रचना द मिडनाइट समर ए ड्रीम एक उनका उपन्यास है, काव्य है, नाटक है, लघु कथा है? उपन्यास नाटक है। इसकी रचना द मिडनाइट समर ड्रीम एक नाटक है, बहुत अच्छी नाटक है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि व्यापार की घोषणा भारतीय संविधान के धारा 352 के अंतर्गत की गई हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि वो अवधि बढ़ा दिया जाए, चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट इसकी स्वीकृति दे दे, तब? फर्स्ट वाला। 352 के अंतर्गत जो घोषणा होती है सर, आपका सी ऑप्शन। चुनाव आयोग अगर घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है तो राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन हटेगा तो वहां पे चुनाव करवाना है, और चुनाव करवाना है अगर वैसी स्थिति ही नहीं है तो आपके राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू किया जाता है। नहीं होगा। शिक्षा में आपके 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम सैडलर कमीशन ने दिया, राधाकृष्णन कमीशन ने किया, मुदाइलर आयोग ने दिया, कोठारी कमीशन ने करा? कोठारी आयोग। का गठन कब किया गया?
उन्हारी 82 1964 में। ठीक है, 1964 में। प्रथम शिक्षा नीति कब आया था? 1968 में। में आया था मैम। 68 में। 1968 में ही तो आया था, कोठारी आयोग की सिफारिश पे 4 साल बाद। ठीक है, और दूसरी शिक्षा नीति? 1986 में, 86 में। अब तीसरा वाला? 2020 में। मुदालियर कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे आया था। ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहला कमीशन ब्रिटिश भारत में कौन सा गठित किया गया था? मैकाले आयोग। सबसे पहले वो आपका जो मैकाले प्राच्य विवाद था, उसके बाद डिस्पैच जो बोल रही है वो तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा ही था। वो डिस्पैच कब गठित हुआ था? वो डिस्पैच 1854। ठीक है। उसने प्राथमिक स्तर की शिक्षा का क्या प्रावधान किया था? किस भाषा में शिक्षा होना चाहिए? मातृभाषा में, प्राथमिक मातृभाषा में होना चाहिए, स्थानीय भाषा में होना चाहिए। ठीक है। और आपके मिडिल लेवल पे वर्नाकुलर में, यानी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों। और आपके उच्च स्तरीय शिक्षा जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि आपके लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे भारत में भी 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना होना चाहिए। लेकिन वो आपके 54 में तो नहीं बना। कब बना था? 1857 में कि 62 में? 62 में। नहीं याद है मैम, 62 में नहीं बना था कि 97 में बना था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में, बॉम्बे 1857 में, और मद्रास घोषणा 1854 में हुआ था, कैनिंग के समय में। जो मैम बोल रही थी ठीक है, 1857 में बना था। चलिए, अशोक विश्व का महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि पूर्ण रूप से अहिंसावादी था और नैतिकता के उच्चतम आदर्श पे शासन किया था। उसने कम युद्ध के बाद युद्ध छोड़ दिया था। उसने शक्तिशाली साम्राज्यों के एक बागडोर संभाला था। नैतिकता के साथ शासन किए थे। लास्ट वाला। उच्चतम आदर्शों के साथ उसने शासन किया था। ठीक है, सही है। अशोक का अब ये चलिए कौन से वंश से शासन किया था जी? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना हुआ था? कौटिल्य चाणक्य की सहायता से। कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ वर्षा का जल 0 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड। काले धन का अर्थ क्या है? अवैध विधियों से अर्जित धन, नकली नोट, रिश्वत द्वारा अर्जित धन, जिस धन पे आपके टैक्स नहीं दिया गया हो। अर्जित जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। को टैक्स नहीं दिया गया है, उसे ही आपके काला धन कहा जाता है। वो अब देखिए, टैक्स कब नहीं देंगे? तो जब आप अवैध रूप से धंधा करेंगे। तो ये इसका सही आंसर है कि इसका सही आंसर है जिसपे टैक्स नहीं दिया गया हो। आप लीगल हैं, ठीक है, आपके लीगल भी है, पैसा आप जायज तरीके से कमाए हैं, सब्जी बेचकर ही कमाए है। लेकिन अगर टैक्स प्रीमाइस में आते हैं, 12 लाख से ज्यादा है, अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है जी? काला धन है। काला धन नहीं है। हाँ, वही तो। काला धन अवैध रूप से है, लेकिन आपके टैक्स नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कोई कमा रहा है पैसा, अवैध रूप से कमा लिया, घूस लेके कमा लिया, लेकिन वो अपने प्रेमाइस में 12 लाख के अंदर है, टैक्स दिखा रहा है कि हम टैक्स से पैसा कमाए हैं, तो वो काला धन नहीं है। कैलकुलेशन होगा जब टैक्स आप भरते तो आपका कैलकुलेशन होता है, आता है संपत्ति का जांच करता है, तो ऐसी तो जांच होता है, लिखता है कि इनकी आमदनी आज के अनुसार इतनी होनी चाहिए थे और इनका आमदनी 100 करोड़ रुपया है, तो कहाँ से आया? सही है। सार्वजनिक वित्त निगम, व्यापार नीति निगम, मौद्रिक नीति, प्रत्यक्ष नियंत्रण का मौद्रिक नीति भारत में लाता है आरबीआई। कहते आपके मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, कठोपनिषद, नाट्य शास्त्र। मुंडकोपनिषद।
ये क्वेश्चन उस समय का करेंट का है, बस इतना ही बता दीजिए कि इस साल राजीव गांधी खेल रत्न तो अब नहीं दिया जाता है, ध्यानचंद दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार इस बार कितने एथलीटों को मिला है? 4 लोगों को, तो 4 लोगों को मिला है, सही है। 25 लाख अगला मिलता बताइएगा, है। अभी जो 2026 में ओलंपिक होगा वो कौन सा वाला होगा? 34वां होगा। 28 में होगा ना, 24 में तो हो गया ना जी। 34वां नारायण का होगा, कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे किया जाएगा? ग्लासगो में होगा ना? ब्रिस्बेन में, ग्लासगो होने वाला है। लॉस एंजिल्स से लगता होगा। हाँ, लॉस एंजिल्स से। पढ़ रहे हैं भूल तो गए सर बोले थे तो आपको कि पीडी को कंप्लीट करवाइए। हाँ करवा रहे हैं, ये करवाएंगे। अब सोचे हैं कि वीडियो बना के डालेंगे। तो ये आपका लॉस एंजिल्स हम जो बोल रहे थे वो सही है, वहीं पे होगा। भारत में बचतों का सबसे बड़ा प्राप्त होगा घरेलू क्षेत्र से होता है, निजी कॉर्पोरेट से होता है, प्रवासी भारतीयों के द्वारा सरकारी क्षेत्र से होता है। घरेलू क्षेत्र से। घरेलू तो जो आपके बचत जो होता है वो सबसे बड़ा योगदान है जी, महिलाओं के द्वारा जो रखा जाता है लुका लुका के, वही है। वो भी हाँ, चुरा चुरा करके और वही हस्बैंड चुरा से। चुरा के पॉकेट में से। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से 2 लगातार कार्य संभाले बीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। राधा कृष्णन राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद 2 लगातार ये थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, 1978 में, 1977 में, 1979 में। 1976 में 40वां 26 अगला है आपके 31 नंबर क्वेश्चन, उस समय का करेंट है। 32 बताइएगा, निम्नलिखित में कुल शिक्षा दर के अनुसार सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बिहार। अब की बार बदल जाएगा सूरज सूरज। के ऊपर चंद्रमाओं का खोज किसने किया? गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन। यानी उपग्रहों का खोज जुपिटर का गैलीलियो के द्वारा किया था। किस प्राचीनतम हिंदू शासक के दरबार में 9 रत्नों का एक मंत्री परिषद रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य में आपके 9 रत्न रहते थे जी। 9 रत्न में हम लोग कई बार रिवीजन किए हैं। घटकर पर क्या थे 9 रत्नों में? वास्तुकार गुप्त वास्तुकार तो शंकु थे। घटकर पर क्या थे? पर कूटनीतिक थे, वो राजा के कूटनीति का सलाह देते थे। जैसे कौटिल्य थे। शपनक था। ज्योतिष शपनक। ठीक है। और शंकु क्या थे? थे, वास्तुकार थे। अच्छा ठीक है। और बेताल क्या थे? जादूगर दोनों थे। ठीक है। अमर सिंह क्या थे? साहित्यकार साहित्यकार। हाँ शब्द का वो ये करते थे। उनके अमर को सुनी का है जी। हाँ सर, हाँ उन्हीं का अमर सिंह। ये लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए 2000 तक दिया गया, 2005 तक, 2010 तक, अनिश्चित काल तक। निम्नलिखित फिल्म अभिनेताओं में से किसको पाकिस्तान का उच्चतम नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज प्रदान किया गया था? दिलीप कुमार, शबाना आजमी, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन। सुनील दत्त। ठीक है। निशान इम्तियाज एक दिलीप कुमार को ही मिला है, अमिताभ बच्चन को नहीं देगा सब। ये तो कल है परसों अभिषेक बच्चन क्या करवा रहा था सब फाइनलवा के दिन, कह रहा है कि अभिषेक बच्चन को आउट कर लीजिए, मैच जीत लीजिए। बाद में पता चला कि वो अभिषेक बच्चन नहीं है, अभिषेक शर्मा है। देखा सब। चलिए, अभी कौन सा वेतन आयोग का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? 8वां वेतन आयोग। 8वां ना जी, 7वां तो खत्म ना हो गया। 8वां 7वां खत्म हो गया।
हो गई कि अशोक माथुर फरेरा का संबंध बिलियर्ड खेल से है, गोल्फ से है, चेस से, पुलिस सेवा से है। बिलियर्ड्स है। प्लेयर्स से है। निम्नलिखित में कौन एक निजी क्षेत्र है? बोगाईगांव रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, ईएसएसआर ऑयल लिमिटेड। ESS ऑयल लिमिटेड। ईएसएसआर ऑयल लिमिटेड यही है जी आपका जी नेटवर्क का ये मदर कंपनी है। जी नेटवर्क है ना, उसका ये मदर कंपनी है ये ईएसएसआर, सुभाष चंद्र का। निम्नलिखित में कौन सा टैंक एक विध्वंसक प्रक्षेपास्त्र है, तो यानी एंटी टैंक मिसाइल है? नाग, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। नाग ही है, नाग। भारत की सबसे पहला मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी अग्नि है। पृथ्वी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पक्का है। सीरीज याद रखना है, पृथ्वी, ठीक है। भारत में मिसाइल के जनक किनको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। काम भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कब प्राप्त होती है? ताप विद्युत से, जल विद्युत से, अणु ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। ताप से। अध्यक्ष नहीं। ताप विद्युत है, ठीक है। ताप विद्युत सबसे ज्यादा कोलार की खाने महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में है, कर्नाटक है। कर्नाटक में। कर्नाटक, कोलार खान कर्नाटक, KGF, ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है, हवा से ऑक्सीजन को छोड़ता है, पृथ्वी के तापक्रम को संतुलित रखता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा देता है। प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार तीन। सबसे खतरनाक यूवी हाँ, UVC होता है। AV को आपको तो छान लेता है मैम, C को छान लेता है पूरी तरह से ना। सी को छान लेते हैं ना, तभी तो ना उससे बचाव होता है। आपके A पूरी B तरह तो से आ ही आता है, जाता है। B अल्प हाँ। मात्रा में आता है और C को पूरी तरह से छान लिया जाता है। अगर वो आए तो बढ़िया, अच्छा रहता है, भून एकदम देते त्वचा भगवान एकदम हमको। सुंदर निम्नलिखित में कौन सा विनिर्माण बहुत बढ़िया होता है, भुना जाते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है? लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग। सूती वस्त्र। ठीक है। अभी हम लोग जब BPSC का PT का तैयारी कर रहे थे तो देखे थे कि अभी कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है? कपड़ा वाला ही तो कृषि वाला प्राइमरी नर्सरी देने में प्राइमरी सर, ठीक है। रोजगार देने में प्राइमरी सेक्टर सबसे अग्रणी है, ठीक है। कृषि आपका सबसे ज्यादा रोजगार देता है जी। लेकिन अगर बात करेंगे GDP में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तब आपका टर्सरी का है। पूछ ली हम लोग जब पढ़े थे, एक क्या बोलते हैं सर्वे, तो सर्वे में दिया था ये 54%। BC के कणों का निर्माण गुर्दे में होता है, छोटी आंत में होता है, आप बोन मैरो में होता है, फेफड़ा में होता है। बोन मैरो में होता है। कैसा होता है जी? उभयावतल होता है। आई कनकेव होता है, या डमरू के आकार का कहिए या डंबल के आकार का कहिए, चारों आंसर सही है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का। 120। 100। और RBC की डेड कहाँ होता है, कहाँ मर जाता है RBC? प्लीहा में कब्रगाह बोलते हैं उसको, रक्त का। अच्छा, बोन मैरो में तो आपके होते हैं बच्चों का या एम्ब्रियो का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड यकृत में। भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति के हाथों में, प्रधानमंत्री के हाथों में, लोकसभा के हाथों में, मतदाताओं के हाथों में। क्या हाथों में? प्रभुता, संप्रभुता, हम भारत के लोग। अच्छा, लो जनता में। हाँ सर, सही। किस देश में? ईरान में, सऊदी अरब में, इराक में, मिस्र में। सऊदी अरब। मुसलमानों के लिए, इस्लाम धर्म के लिए। पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। उनको ज्ञान मिला, में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 577 ईसा पूर्व में, ईसवी में, सर ईस्वी में। हाँ, ईसवी में। हानिक पहुंचाने वाली बीमारी स्टेम दस्त है, ढीला स्मट है, लेट ब्लास्ट है, प्लेग स्मट है। प्लेग स्मट है।
एक करोड़। निम्नलिखित में कौन सा एक तना का उदाहरण नहीं है जी? आलू, प्याज, अदरक, मूली। मूली, मूली मूली है ना, मूली होगा आपके जड़ ये है। आपका मूल है, प्याज इसका जड़ तना है। है सर। हाँ, 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 बाल तो आलू, हाँ, प्याज, हल्दी, अदरक, तना। सलकंद है। जो है आपका जड़ है, जो बता भी रहे हैं। जड़ की उत्पत्ति आपके अंकुरन के किस अवस्था से होता है? मूलांकुर से। ठीक है, मूलांकुर से। और तना की उत्पत्ति? प्रांकुर से। ठीक है, मूलांकुर से जड़ और आपके प्रांकुर से तना। ठीक है। तना। उत्तर रानियों का वह रानी कौन थी जो वास्तव में दिल्ली की गद्दी पे बैठी और कई वर्षों तक राज भी किया? नूरजहां बेगम, रजिया बेगम, मुमताज बेगम, चांद बीबी। रजिया रजिया ये बेगम तो गूगल नहीं में कहाँ नहीं, से आ गए जी? नूरजहां ये थी सर। नूरजहां, सही नूरजहां है सर, बेगम, मुझे नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम। कल बोल रहे हैं, परसों रातवा में चर्चा किए थे ना कि इतना प्रभाव हो गया था नूरजहां पे, जहांगीर का, उसका जहांगीर पे बेटा भी। नूरजहां का, कि अपना निशान जो होता है बादशाह का, वो किसके हाथों में दे दिया था? नूरजहां के हाथों में दे दिया था। झरोखा दर्शन राजा का नियम था, बादशाह का नियम था कि झरोखा दर्शन देना है जनता को। वो कौन जाती थी झरोखा दर्शन देने? नूरजहां जाती नूरजहां। थी। ठीक है, और नूरजहां अपना एक गुट बना ली थी, नूरटा, रुंगटा या नूरजहां, कौन कौन सा गुट था? नूरजहां गुटी था जिसमें उसके माता थी, पिता थे। रुंगटा उसके माता पिता, उसका भाई और एक इसका पुत्र, एक जहांगीर का खुर्रम पुत्र था, खुर्रम। खुर्रम। ये लोग शामिल हो गए थे उस गुट में। ठीक है, तो बड़ा प्रभाव था नूरजहां का जी। नूरजहां और ये जहांगीर की विवाह कब हुआ था? 1611 में। नाम क्या था नूरजहां का? मेहरू निशा, मेहरू निशा। कुतलुग निगार खां। बेगम। मुदौला था। कुतुब निगार खां। कुतलुग निगार खां माता का नाम था। खां। ठीक है, और इसके पहले पति का नाम क्या था? अली कुली बेग। अली कुली से। ठीक है, अली कुली बेग। और उसको उपाधि जो दिया गया था जहांगीर के द्वारा, जो सूरज सर बता रहे हैं। ठीक है, और इसके पिता को एतमादुल्ला का उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। इसके पिता का वास्तविक नाम क्या था? एतमादुल्ला तो उसको उपाधि था। आसफ, आसफ। आसफ नूरजहां के भाई का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है? मिर्जा गयास बेग। जमा नहीं। मिर्जा गयास बेग था। ठीक है, सही है, मिर्जा गयास बेग। ठीक है, और अब सर माता का नाम लिखाए थे असमत बेगम ने। कुतुब निगार खां उसका दादी का नाम था जी, हाँ, अकबर के, बाबर के दादी का। हाँ, वही ना इधर का निर्माण जो की थी असमत बेगम। हाँ, असमत बेगम का नाम, असमत बेगम ही नाम था। हाँ, इत्र वाली बनाने वाली असमत बेगम। कुतुब निगार खां वो थी दादी जो बाबर के दादी थे। फरगना के शासक बनाने में मदद की थी। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। और लाडली बेगम इसकी पुत्री का नाम था। बेटी थी। नहीं, और उसके भाई के पुत्री का नाम था सौतेली लाडली बेटी। बेगम। नहीं, इसकी बेटी थी ना, जो अली कुली बेग से हुआ था इसका पहली। ठीक है, हाँ ठीक है, लाडली बेगम। और उसकी बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिससे शाहजहां का विवाह उसके हुआ भाई का था। बेटी का नाम। हाँ। हाँ, ठीक। बड़ा फैमिली ट्री बनाने में खत्म हो जाएगा। साधारण लोलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है जी? टेंडर एल बाई टी। अधिकतम स्थान विचलन को फेंज के नियम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के कहते हैं, कंपन कहते हैं, या विस्तार कहते हैं? तो जब पूछ दिया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। विस्तार कहते हैं इसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नहीं होता है, यांत्रिक तरंग में गतियों के अधिकतम कण के विचलन को विस्तार कहा जाता है। ऊंट अपने शरीर के तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकता है, और यह तापमान फारेनहाइट पे कितना होगा? 42 का मान फारेनहाइट पे पूछ रहा है। 107.6 डिग्री, 142 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री फारेनहाइट। 107.6 होगा, पॉइंट तो ना है। 7 होगा। निकालना पड़ेगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। 107.6 डिग्री फारेनहाइट होगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक कन्वेक्स लेंस से अनंत पे है, यानी उत्तल लेंस के अनंत पे रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, इसमें से कोई नहीं। फोकस पे बनेगा।
फोकस पे बनेगा। एक स्टॉप 48 सेकंड में 1 ग्राम मिट्टी के तेल को खर्च कर रहा है। यदि मिट्टी के तेल का कैलोरीक मान आपके 48 किलो जूल प्रति ग्राम है तो स्टॉप के जेल में खर्च करने की क्षमता कितना है? तो ये भी आपका ये है। इसका आंसर ए है, 1000 वाट है। 1000 वाट। सबसे उपयुक्त तत्व की नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रयोग करें, उसकी परमाणु संख्या क्या होगा? तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पूछा है जी। 235 235 होगा, 92 न होगा। हाँ 92 होगा वो तो। 92 होगा। यूरेनियम का 92 ही होता है। यूरेनियम। सब पूछ रहा है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग टीवी के प्रसारण में, खनिज के खोजने में, अंतरिक्ष के खोज में उपयुक्त में से सभी या एक से सभी अधिक? में, एक से सभी अधिक में। होगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह सभी में। एक से अधिक हम बोले थे, इसी के 2 गो होगा तो बोलिएगा। भूचाल की तीव्रता और समय, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, सिस्मोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। ठीक है। कितने प्रकार के तरंग होते हैं भूचाल में? 3 तीन प्रकार के। प्रकार की तरंग, TLS, एल तरंग। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए हानिकारक है, जीवन के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, जीवन के लिए लाभदायक है, इनमें से कोई नहीं। लाभदायक है, लाभदायक, हानिकारक है ना, यूवी रे को बचाता है। हाँ लाभदायक। इनको कैसे ये करेगा? अगला है, भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था 1960 में, 55 में, 80 में, 75 में। 75 में। 1975 में पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था जी। ठीक है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दिशा बताते हैं। विद्युत धारा के उस चालक पे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तब, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चालक बल की दिशा, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में वो कहाँ रखा गया है? तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तब। मैग्नेटिक फील्ड। चंद्रमा, सी ऑप्शन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के 1/6 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा या बराबर ही होगा? 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 होगा। पानी का अधिकतम घनत्व आपकी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.8 ग्राम पानी को पूरी तरह से भाप में एसटीपी पर बदलने के लिए भाप का आयतन क्या होगा? 1.8 लीटर, अब 2.24 लीटर, 4.48 लीटर, 11.2 लीटर। 2.24 लीटर। बनाया नहीं है ऐसे भाई, पर वाष्प एसटीपी का वाष्प मात्रा 22.4 लीटर होता है, तो उसी के अनुसार लग रहा है लोग। ठीक है, समझ। निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक का न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, टाइट्रियम, हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा बढ़ते हुए भार के आधार पे, बढ़ते हुए आयतन के आधार पे, बढ़ते हुए अनुरूप भार के आधार पे, बढ़ती हुई परमाणु संख्या पे। बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पे। आवर्त सारणी किसने बनाया है? मोसले। इथेन है, इथेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन है, दाहिनी ओर है, बीच में है, इनमें से सभी। दाहिनी ओर, धातु दाई हो जाएगा। दाहिने ओर। हाँ, अम्ल बनाएगा। H2SO4, COH2 हॉल ट्वाइस, आपके 2H2O, HCl, H2CO3। बी ऑप्शन, C+H2O3 बनाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ कर, कार्बोक्सी अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसे, अगर देखा जाए तो इसको। तो ये इसका फॉर्मूला तो है नहीं, तो ऐसे इसको मेथेनॉल इस द्वारा तांबे के शुद्ध करने पर शुद्ध तांबा आपके एनोड पे, कैथोड पे, एनोड और कैथोड दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। एनोड पे। प्लस वाले
कैसे होगा? कैथोड पे जाके है ना तांबा कहाँ पे? होगा कैथोड पे। लोहा मुख्यतः प्राप्त होता है लिग्नोनाइट पे, मैग्नेटाइट पे, हेमाटाइट से, सिडेराइट से। हेमाटाइट से। हेमेटाइट ज्यादा हेमेटाइट मुख्यतः। निम्नलिखित में कौन सा सुपर फास्फेट का उर्वरक है? वह फॉर्मूला पूछा है सुपर फास्फेट का, तो बी ऑप्शन CF2PO4। एल्कीन का बताइए सूत्र क्या होता है बिना ऑप्शन का? CnH2n CnH2 H2 एल्कीन CnH2n। CnH2n एथिलीन बनाई जाती है टेट्रा एथिलिक अम्ल और निम्नलिखित में से किसके प्रतिक्रिया के साथ मिलाकर? जाइलिन के साथ, एसिटिलीन के साथ, इथीन के साथ, एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। एथिलीन के साथ। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में गैस के वायु में रहने में अब कौन गैस होता है, उसका घटक कौन सा है, कौन सा गैस है? SO2 सल्फर और NO2। नाइट्रस NO2 और SO2। और NO2 उसका आपके घटक है जी। गैस जो होता है उसका घटक होता है। अम्ल वर्षा किसे कहा जाता है? pH मान जब 5.5 से कम हो जाता है जल का, तब उसको अम्ल वर्षा बोलेंगे। इसी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड। है? की बात किया जाए, खाद में आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है? गाजर। है, ठीक है। अगर बात करें धान के फसल के दो साधारण बीमारी बेलास्ट और खैरा, और रस्ट और स्नट फफूंदी, इनमें से कोई नहीं। रस्ट और क्या रस्ट। रस्ट और रस्ट। रस्ट वाला खैरा होगा। होता है जी, ठीक है। आपके धान की फसल की दो साधारण बीमारी बेलास्ट और खैरा बीमारी है। हीमोफीलिया आपके घेंगा बीमारी है, गिरौतौंधी है, मलेरिया है, जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक्स है। और क्या होता है इसमें हीमोफीलिया में? ब्लड खून नहीं नहीं रखता है, जमता। रुकता है ऐसे। कटुटोई लगने 4 पे से आपकी 5 जो घंटा आपके रक्त का थक्का नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन ओमनीवोरस है? आपके बकरी, शेर, आदमी, इनमें से कोई नहीं। नहीं, इनमें से कोई नहीं, ओमनीवोरस कोई नहीं है। आदमी है ना ओमनीवोरस। क्या होगा सर? ओमनीवोरस से कहते हैं सर जो दोनों खाते हैं। सर्वाहारी को बोलते हैं, जो दोनों को खाता है। मांस और हाँ, ह्यूमन होगा। हाँ, तब आपका आदमी होगा। हम्म, जो दोनों को खा ले वही ना सर। मुख्य विधि जिसके सर्वाहारी। द्वारा सर्वाहारी, तो आदमी ही इसमें। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता, उत्प्रेरकता, इलेक्ट्रोलिसिस, संकलन, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के कारण फोटोसिंथेसिस। होता है। कोशिका से ध्यान दिया था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन और मेंडल ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट हुक के द्वारा। बोमेन कैप्सूल का संबंध हृदय से है, बी कॉम्प्लेक्स से है, आपके मुंह से है, गुर्दे से है? हृदय से है। आपके गुर्दे से है। आपके बोमेन कैप्सूल का संबंध गुर्दे से है। इंसुलिन का खोज आपके विलियम बेंटिंग के द्वारा, स्लाइडिन के द्वारा, मुलर के द्वारा, ओपेरिन के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा। बेंटिंग के द्वारा। बेंटिंग और वेस्ट। एबॉयटिक है, अजैविक कारण है, ताप, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, इनमें से सभी। सभी है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया अंतिम उत्पाद है लिपिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमोनिया। ग्लूकोज का। प्रथम बार मंगल ग्रह पे उतरने वाले अंतरिक्ष यान का नाम एडवेंचर था, मीर था, रोहिणी था, पाथफाइंडर था? रोहिणी था। था सर 2013 में। 2013 में सर, उससे पहले 1996 में ही। पाथफाइंडर की बात कर रहे हैं सर आप, वो लगता है कि अपोलो और उसके बाद वाला जो गया था 1996 वाला है। 1991 में हुआ था, 1990 में हुआ था।
1991 1991 में 91 सोवियत संघ से स्वतंत्र होने वाला पहला देश कौन था? बुल्गारिया। यही था ना, सोवियत संघ से सबसे पहले निकला था, अपने आप को स्वतंत्र किया था, लिथुआनिया। कितना क्वेश्चन नंबर है? नंबर पहला ही होगा। दिया है। लिथुआनिया ही था। ठीक है जी, हमको याद है क्या कि लिथुआनिया ही क्वेश्चन था, देखे हैं। 43 बीपीएससी में पूछा था, हम लोग बना है लिथुआनिया ही होना चाहिए। तालिबान किस देश का संगठन है? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था जी, कब दिया गया था? 1990 में इनको मिला था। ठीक है। अमेरिका हमले के पूर्व इराक द्वारा किस देश के कब्जा था? ईरान का, टर्की का, कुवैत का, सऊदी अरब का? कुवैत का। ठीक है। इराक के कौन थे अमेरिका हमले के सामने राष्ट्रपति? जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे ना अमेरिका के समय। गद्दाफी था ना ये इराक में। हाँ, गद्दाफी था। हाँ हाँ, हाँ, उसी को गिरा के दिया था ना, उसका मूर्ति गिराया था, पड़का वो सद्दाम लगा हुसैन। हुआ। ठीक है। एलटीटी किसका संगठन है? भारत तमिलों का, श्रीलंका तमिलों का, अमेरिकी तमिलों का, ब्रिटिश तमिलों का? श्रीलंका तमिल। सुंदराजन। प्रभाकरन। ठीक है, प्रभाकरन। ठीक है, प्रभाकरन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, एंटोनियो। सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने? 8, 12, 10, 15? 12। अभी तक 15 देश का बन चुका है सोवियत संघ से। म्यांमार किसका नया नाम है? बर्मा का, लाओस का, थाईलैंड का, कंबोडिया का? बर्मा का। से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी? अभी चीन कुछ किया है ना, अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाया, क्या बनाया हांगकांग के लिए? जैसे जम्मू कश्मीर में लागू किया है वैसे वहाँ भी वो कर दिया है। अब कई देशों ने स्वागत किया कि अच्छा ठीक है, अच्छा किया है। ब्रिटेन तो नागरिकता भी दे रहा था सबको। फिडेल कास्त्रो किस देश के राष्ट्रपति थे? अर्जेंटीना के, क्यूबा के, बोलिविया के, चिली के? क्यूबा के। भारत ने किस वर्ष अपना एटमी प्रयोग पहली बार किया था? 1974 में, 1975 में, 1977 में, 1978 में? 74 में। भारत सोवियत संघ के बीच में संधि हुआ था 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में? 71 में पहली बार हुआ था, और उसके बाद आपके कई देशों के, रूस जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है, उसको मान रहा है। भारत में छोड़ दीजिए उस समय का करंट है। योजना आयोग के चेयरमैन कौन होते थे? प्रधानमंत्री। अगर बात करें लास्ट जो चेयरमैन है हुए आपके, कौन हुए योजना आयोग के? मैम आपके नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। और आप लोग डिप्टी चेयरमैन जो थे वो आपके नरेंद्र मोदी थे, जो आप बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, वो मोंटेक्सी अहलुवालिया। ठीक है। एच.डी. गौड़ा के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये छोड़ दीजिए, समय का क्वेश्चन है। वह कवि जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार किसको मिला है 2025 में? विनोद कुमार शुक्ल को। छत्तीसगढ़ के हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? पूंजीवादी के लिए, जननायकी के लिए, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, बाजार अर्थशास्त्र के लिए? ठीक है, 98 में मिला था। ठीक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? अरुंधति राय, महाश्वेता, शबाना आजमी, अरुंधति राय?
इनके लिए एक अवार्ड मिला था जी, साहित्य का बहुत बड़ा पुष्प ये मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था इनको? बुकर प्राइज मिला था इससे। ठीक है। और इनके लिए ये अरुंधति के लिए बड़ा विवादास्पद राइटर है ये। ये सर विवाद है, तभी तो नंबर उसका अच्छा खासा चलेगा। कुछ बोली है, कुछ तो बोली है। एशियाई खेलों का शुरुआत किस शहर से हुआ था पहली बार? सिंगापुर से। सर्वर देख के बोलिएगा तो गलती होगा। दिल्ली से हुआ था जो बोल रहे हैं। पहला एशियाई खेल आपके दिल्ली में हुआ था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 1951 में। खिलाड़ी जिसने एक दिवसीय खेल सबसे ज्यादा रन बनाए है, अभी भी रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। कौन है? ब्रायन लारा। तो रन बनाने का रिकॉर्ड उसके पास अभी। काजोल एक अभिनेत्री है, वो उनकी माता का नाम नूतन है, तनुजा है, आपके आशा पारेख है, सुचित्रा सेन है। तनुजा तनुजा कौन है? अदाकारा ने पूछा, फिल्म अदाकारा। तनुजा है सर। गौतम बुद्ध आपके जन्म हुआ था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं ईस्वी में, 6ठी ईस्वी में। 6ठी शताब्दी शताब्दी ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व बोर्ड है उनका, सही है। महावीर जैन पैदा हुए थे राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में? बिहार में। बिहार में। बिहार के किस शहर में हुए थे? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। हाल में हुए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था बोध गया में, डुमरी में, कुशीनगर में, राजगीर में? कुशीनगर कुशीनगर में। ब्रह्म सूत्र भाष्य कुमारी भट्ट का है, आदि शंकराचार्य का है, उभय भारती का है, मंडन मिश्र का है? क्या है ये? हम लोग लिखे मैं वो भी हाल ही में पढ़े। कब जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का? 899 788 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 820 में हो गया था उनका। महिष्मती किसका पुराना नाम है? वैशाली का, मधुबनी का, पाटलिपुत्रा का, मगध का? मगध का। ये महिष्मती मधुबनी का नाम था जो पुराना, ठीक है। उज्जैन मधुबनी का पुराना नाम महिष्मती आपके मधुबनी क्षेत्र का था। और उज्जैन जो बोल रहे हैं सर, वहां पे उसकी राजधानी भी थी, वो महिष्मती वो दूसरा है, ठीक है। ये मधुबनी का पुराना नाम महिष्मती जो बिहार के क्षेत्र में है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त गजनी ने करा, गौरी ने करा, बाबर ने करा, बख्तियार खिलजी ने करा? बख्तियार खिलजी किया। 1198 ने, मीर तकी ने, मीर बाकी ने, औरंगजेब ने? मीर बाकी ने। कौन था उसका सेनापति था। सेनापति। ठीक है। बाबरी मस्जिद को विध्वंस कब किया गया था? 92 जो बोल रहे हैं, 92। मुगल साम्राज्य के अंतिम राजा औरंगजेब थे, मोहम्मद शाह थे, वाजिद अली शाह थे, बहादुर शाह जफर थे? बहादुर शाह जफर। हुआ था 1862 62 में। कहाँ हुआ था मृत्यु? रंगून म्यांमार में। रंगून में, ठीक है, रंगून में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, 1904 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1911 में हुआ था? 1905 में। 19 जुलाई 1905। कौन से बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा ये चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। 7 अगस्त 1905 चला था स्वदेशी आंदोलन, आपके बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं उनको। दिल्ली हस्तांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी मुंबई में था, कलकत्ता में था, पंजाब में था, मद्रास में था? कलकत्ता था। अश्वनी हेमाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र?
बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम आपके कहाँ किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ में। आनंद मठ से। सितंबर 1992 में। दांडी मार्च कब चला था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में? 1930 में। 1930 को। दांडी यात्रा कहाँ से चल रही थी? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से। 72 78 78 अनुयायी थे ना। 78 ठीक है। पुणे 1932 में, 1933 में, 1934 में, 1935 में? 1932 में। 24 सितंबर 1932। पुणे पैक्ट हुआ था। किन के मध्य पुणे पैक्ट हुआ था? गांधी जी महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर के बीच। कितने लोगों ने सिग्नेचर करा था पुणे पैक्ट के दस्तावेज पे? 17 लोगों ने। संहार 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919, 13 जून 1919? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस सरकारी समिति का गठन किया गया था? हंटर आयोग। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या है? जस्ट श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। 525, 535, 545, 555? 545। के चेयरमैन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? चेयरमैन कौन होते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री कब होने लगे? और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है? 12। 356 का वित्तीय पाठ है, राष्ट्रीय पाठ है, राष्ट्रपति शासन है, संविधान संशोधन है? राष्ट्रपति शासन है। ठीक है। तो वित्तीय पाठ का कौन सा आर्टिकल है? 360। हाँ 360। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ का कौन सा है? 352। 368। संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। के किस चैप्टर में है? 20 में। भाग 20 में। 20 में। कहाँ पे है? 18 में। ठीक है। 18 में। ठीक बोल रहे हैं सर। भाग 18 में है। धारा 370 के तहत किसको विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? बिना ऑप्शन का बताइए। जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के एक सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? कल ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? यूपी में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में? जम्मू कश्मीर में। बंगाल दोनों है। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के पंचायती राज की स्थापना की गई है? 51, 71, 72, 73, 74? 17, 18, 19, 20? 17। 17 है। किस आपके मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समानता का अधिकार। समता का अधिकार। समानता का अधिकार आपके 14 से 18। ठीक है। अगला है संविधान सभा के चेयरमैन आपके थे डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति सबसे ऊपर राष्ट्रपति। ठीक है। राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं भारतीय सेना? प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं?
28 28 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। होती है। 8 8 8 होती है। राज्यों के किस समूह को 7 सिस्टर कहा जाता है? पूर्वोत्तर, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी। पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर। बिहार के अलावा प्रस्तावित झारखंड जो बना है उसके राज्य जुड़े हुए यूपी और मध्य प्रदेश से, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से। यूपी से उड़ीसा और उड़ीसा होगा और ये मध्य प्रदेश। उड़ीसा। उड़ीसा से झारखंड सर लगता है और छत्तीसगढ़ से भी है लगता और है बंगाल से, उड़ीसा से। छत्तीसगढ़ से तो लगता है, पश्चिम देख बंगाल लीजिए से भी सर, लगता है। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सबसे पश्चिम लगता बंगाल के साथ सर अटैच है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ पश्चिम है और बंगाल। छत्तीसगढ़ के साथ है। हाँ उड़ीसा पश्चिम बंगाल होगा। दक्षिण में तो उड़ीसा है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन। ठीक है। मध्य प्रदेश से तो नहीं लगता है उसका सीमा। हाँ, मध्य प्रदेश। बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है। हाँ ठीक। तो आपके ये 3 राज्य हैं जो लगता है। झूमिंग खेती जनजाति के लिए, आधुनिक कृषि के लिए, उद्यान के लिए, सामाजिक के लिए जनजातीय कृषि जनजाति कृषि के लिए। कहा जाता है। जनजातियों के द्वारा सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है उसे ही झूमिंग कहा जाता है। भारत के सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला राज्य कौन है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। यूपी। 64 में हुए, 1969 में हुए, 1979 में हुए, 1969 में 69 में हुए थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार। और दूसरी बार 1980 में। 1980 में। 80 में जो हुआ था कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का। 14 बैंक। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। टिहरी बांध आपके पंजाब में है, यूपी में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, इनमें से कोई नहीं। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ठीक है सर, सही बोल रहे हैं, उत्तराखंड में है। किस नदी पे है टिहरी बांध? भागीरथी और बिलंगना नदी पे है। और आपके भागीरथी दोनों के आपके संगम में। कर्नाटक और तमिलनाडु अतिरिक्त कावेरी विवाद महाराष्ट्र है, पांडिचेरी है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। पांडिचेरी है। तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश कहाँ से आ गया? ठीक है। विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सीवी रमन साहब हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है। सीवी रमन है। सीवी रमन। जेम्स वॉट, आर्किमिडीज, न्यूटन, एडिसन। जेम्स वॉट। निम्नलिखित में से किस यंत्र का आविष्कार करा था? टेलीफोन का, ट्रांजिस्टर का, ईमेल का, फैक्स का? टेलीफोन का। मार्कोनी आपके ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। किया गया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? यह भी आता है। भारतीय विल्सन का भी नाम होता है। ईमेल इसका शिवा दुरई या क्या बोलते हैं, शिवा दुरई या उसी का पूरा नाम याद नहीं पड़ रहा, वही था। लुई ब्रेल ने ब्रेल का आविष्कार करा था। ये आपके गूंगे दिव्यांग के लिए था, बहरे दिव्यांग के लिए था, अंधों के लिए था या मानसिक विकलांग के लिए था? अंधों के लिए था। अंधों के लिए था। दिव्यांग के लिए, अंध दिव्यांग के लिए थे। ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 8 मई। 4 जनवरी ना? 4 जनवरी है। जनवरी है ना? 4 जनवरी है। जनवरी है। ठीक है सर, कंफ्यूजन था। तो चांद करने वाले पहले व्यक्ति आपके गैगरिन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, एल्ड्रिन थे, लावेल थे। नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, सही है। दूसरे व्यक्ति उसी यात्रा पे थे। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके रवीश मल्होत्रा, होमी जहांगीर बाबा, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई। राकेश शर्मा। अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुधांशु शुक्ला।
अंशु शुक्ला। अब्दुल कलाम, APJ APJ अब्दुल अब्दुल कलाम। कलाम। कहा जाता है। MS MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को। ठीक है, अब तक पोखरण में कितने परमाणु का परीक्षण किया जा चुका है? 4, 6, 5, 7। एक नाभिकीय संलयन था और 5 आपके नाभिकीय विस्फोट था, और क्या बोलते हो तो विखंडन था। विखंडन था। बिहार का है, हिमाचल प्रदेश का है, हरियाणा का है? बिहार है। बिहार का। ठीक है, बिहार। बाउल कहाँ का संगीत है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब? केरल। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जी? है कोई भांगड़ा। शास्त्रीय नृत्य है? नहीं लोक नृत्य है। लोक नृत्य। कितना शास्त्रीय नृत्य है? 6। 8 है। 7। अभी 11 ना हो गया है। वो तो 6 को पहले था, 5 को बाद में दिया। नृत्य तो 8 ही है। अच्छा ठीक है, ठीक है वो जो 11 जो बोल रहे हैं वो भाषा है। 6 होता था। एक और जुड़ा है शायद, 7 है कि 8 है, थोड़ा सा ये चेंजेज है, इसीलिए हम कोई तो जुड़ा है सत्यम। हाँ, वो जुड़ा है, इसीलिए पूछ रहे। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ठीक है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है जो फेमस है? लावणी। ठीक है, हरियाणा का? भांगड़ा। नहीं पता। हरियाणवी। गिद्दा। ठीक है, गिद्दा। ठीक है, हरियाणा का प्रसिद्ध गिद्दा है। गुजरात का? पंजाब का सिर्फ भांगड़ा। पंजाब का। गुजरात का गिद्धा भी पंजाबी का है? सर, गिद्दा पंजाब में नहीं है, वो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है वहां पे, लेकिन प्रसिद्ध जो है हरियाणा का है। जो लोक नृत्य के उत्पत्ति बोला जाता है, जब आपके डिवीजन हुआ पंजाब हरियाणा का, तो जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा गिद्दा होता था वो हरियाणा का क्षेत्र था, तो इसलिए हरियाणा का लोक नृत्य जो बोला जाता है। जैसे आपके विदेशिया बिहार में भी होता है, उत्तर प्रदेश के इधर बिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी होता है, झारखंड के इस तरफ का जो क्षेत्र है आपके भागलपुर के सटा हुआ उधर भी होता है, लेकिन कहाँ का बोला जाता है लोक नृत्य? बिहार का बोला जाता है। उसी तरह क्या मैम? 8 है टोटल शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया है ऑप्शन। 8 है सर। तो 8 तो वही लोग, सतारिया तो बता ही रहे वो लोग, एगो जो जुड़ा असम का है ना जी। यही तो बताए। बसंत कुमारी, सुबा लक्ष्मी, गंधर्व, नसरुद्दीन डागर? सुबा लक्ष्मी। लक्ष्मी 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था, और भारत की प्रथम गायिका है जिनको यूएनओ में पे परफॉर्मेंस देने का मौका दिया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अलावा छऊ नृत्य बिहार में, आपके झारखंड में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, पंजाब में, झारखंड में छऊ है ना आपके कई जगह होते हैं। छऊ भी पंडावनी है, कहाँ का लोक नृत्य है? आपके छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में? छत्तीसगढ़। पंडावनी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। पहले मध्य प्रदेश देता था, लेकिन मध्य प्रदेश से डिवीजन जब हुआ छत्तीसगढ़ का, तो आपके छत्तीसगढ़ का है। पंडावनी के ही एक प्रसिद्ध कलाकार है तीजन बाई, जिनसे पूछता है कई बार कि तीजन बाई का संबंध किससे है, तो पंडावनी से है। तीजन बाई शायद देहांत हो गया उनका, तीजन बाई का। सियाराम तिवारी किस विद्या के गायक थे? ठुमरी के, ओझापल्ली के, ध्रुपद के और ख्याल के? सबको पसंद था जी? ध्रुपद के ही थे, तान सेन बड़ा अच्छा, मतलब ध्रुपद के माने जाते थे, तो इसीलिए वो रखते थे। और इसके अलावा ध्रुपद सुनने के लिए वो किसी सूफी संत के कुटिया में भी जाते थे।
किस नृत्य के मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता था? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, कथक। ना वो जो कथकली पुरुष या महिला के द्वारा? महिला के द्वारा। कथकली पुरुष के द्वारा होता है और आपके मोहिनीअट्टम जो होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कथकली में आपके पुरुष मुखौटा लगा कर नृत्य करते हैं और मोहिनीअट्टम वहीं का नृत्य है, केरल का ही है, जो महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शास्त्रीय नर्तक थे ध्रुपद न कहें, लोक कवि के गायक थे, सितार वादक थे। लोक गायक। कालका बिंदा दीन क्या थे? कथक नर्तक थी, उड़ीसा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ये कथक के नर्तक थे। सदीर किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का, कथक का, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम कहाँ पे प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। ठीक है, कथक यूपी। उत्तरी भारत में। सब उत्तर भारत का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला नृत्य है? आपका गिद्दा, कुडियट्टम, कड़ुवंजी, घूमर। घूमर। राजस्थान का। देवी ठुमरी गायिका थी, ध्रुपद गायिका थी, कव्वाली गायिका थी, कर्नाटक थी। ठुमरी गायिका थी। तो क्या नाम है? उनके पति अभी उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छे पद पे हैं, IAS है। मालिनी अवस्थी नाम है। ठीक है, मालिनी अवस्थी ठुमरी के बहुत बड़ी गायिका है वो। मनमोहन वीणा का आविष्कार? रविशंकर, मनमोहन भट्ट, पंडित चतुर मल्लिक, बाबा अलाउद्दीन। वेदांत शर्मा कथक गुरु है, कुचिपुड़ी गुरु है, उड़ीसी गुरु है, कथकली है। ये कुचिपुड़ी के गुरु थे। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। जिनका जन्म पटना में हुआ था उनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नील आंदोलन कहाँ से चला था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। बिहार बंगाल में। ठीक है, नील आंदोलन कब हुआ था? 1859। नील आंदोलन हुए थे। विष्णु विश्वास और एक और कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। सिटोनकार की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। हाँ। सिटोनकार, हाँ, इसी के लिए था। बिहार बौद्ध आने वाले प्रथम राजा, बौद्ध बनने वाले प्रथम राजा अशोक, बिंबिसार, विदुसार, अजातशत्रु। बिंबिसार तो बताए थे कुछ नहीं थे, वो शैव धर्म मानते थे ना। आपके बिंबिसार थे जो बौद्धों के गौतम बुद्ध के समकालीन थे, उनसे बुद्ध दीक्षा भी लिया था। बिंबिसार सही है आपका आंसर। बिहार किस वस्तु की दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक था, अब नहीं है, अभ्रक का था। धनबाद किसके लिए उत्पादन के लिए है? लौह, कोयला, प्राकृतिक गैस, सोना। कोयला के लिए। कोयला के लिए। बिहार की सीमा कौन सा देश है? कौन से देश के साथ सीमा बनाता है बिहार? नेपाल। और कितने जिला सीमा बनाता है नेपाल के साथ? 7 जिला। 7। दिवंगत कवि बाबा नागार्जुन का असली नाम अवैधनाथ मिश्रा था, वैद्यनाथ मिश्रा था, श्यामनाथ मिश्रा था, जगन्नाथ मिश्रा था? वैद्यनाथ मिश्रा था। बलचनामा किसके लिखा था? हरिमोहन झा, नागार्जुन, राजकमल चौधरी, फणीश्वर नाथ रेणु। बलचनामा ये नागार्जुन थे। ठीक है, लालू प्रसाद यादव किसके बाद मुख्यमंत्री बने थे? अब्दुल गफूर, भगवत झा आजाद, भोला पासवान शास्त्री, जगन्नाथ मिश्रा। भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा के बाद बने थे। 1977 में लालू प्रसाद किस पार्टी से लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो ये उस समय जनता दल पार्टी था, उसके लिए चुने गए थे। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा? भगत सिंह, जयप्रकाश, SN रॉय, SN डांगे। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है,
किस घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था? चारा यूरिया घोटाला, चारा घोटाला। विद्यालय कार्यक्रम, रामनाथन सिंह, डीपी यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। लालू यादव। चलो